जय जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां सीधी दात्री दा बोल सच्चे दरबार की जय। 13वां अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान गुरु ध्यान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की क्रांति धारण करने वाली हैं, उनको उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए रहती हैं, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे जो देवी के उत्तम आत्मा का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। माया स्वरूपा उन देवी के द्वारा ही तुम और यह वैश्य सभी विवेक जन मोहित होते हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं देवी की शरण में जाओ। और गुरुदेव कहते हैं, कौशिकी जी मेघा मुनि के यह वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राजमहल से बहुत ही खिन्न हो चुके थे, इसलिए राजा तथा वह वैश्य तत्काल ही तपस्या को चले गए और वे देवी के दर्शनों के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य देवी के अध्यायों का जाप करते हुए तपस्या में लीन हुए। वह देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी की आराधना करने लगे। वह अपने शरीर से पुरुषोचित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। इससे प्रसन्न हो देवी ने उन्हें दर्शन दिए और चंडिका देवी ने कहा, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह वर मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। देवी ने कहा, वर मांगो। गुरुदेव कहने लगे, तब राजा ने दूसरे जन्म में कभी नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी अपना राज्य वापस पाने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न भिन्न हो चुका था, विरक्त हो चुका था। आसिकता का नाश करने वाला वरदान मांगा। देवी ने कहा, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वनाथ सूर्य के अंश के से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर्ण, तुमने भी जिस वर को मुझसे मांगा है उसे देती हूँ। मुझे मोक्ष के लिए वरदान प्राप्त होगा। गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर देकर और उनके द्वारा अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य मुनि से जन्म लेकर सर्वज्ञ मनु नामक विख्यात होंगे। सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय से पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा काल का गद्दी की जय।